गुड इवनिंग एवरीबॉडी दोस्तों। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक महान साइंटिस्ट अल स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग के बारे में आप सभी को पता भी होगा। स्टीफन हॉकिंग ने कितनी स्ट्रगल्स भरी अपनी लाइफ को जिया है। आज उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। स्टीफन हॉकिंग ने जिन दो बातों से मैं उनकी इंस्पायर हुआ हूँ, आज उन दो बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उनमें दो बातों में से जो एक बात जो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कही थी, उन्होंने कहा था कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मैं मरने से पहले अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये जो कुछ करने की डेफिनेशन थी ना, उस कुछ करने की जो अंदर से उनके ये आवाज़ आई कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, जो एक कुछ करने की उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर थी, वो पावर ही उनको वहाँ तक लेती गई जहाँ तक शायद हम सोच भी नहीं सकते। उस पावर की वजह से ही उन्होंने वो सब कुछ अचीवमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, जिसकी शायद हम कभी कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन उस कल्पना करने के लिए भी हमको कितने सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, ये तो हम स्टीफन हॉकिंग सर की लाइफ से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं यही कहूँगा कि जो उनकी लाइफ थी, हमें उनकी लाइफ से कितना कुछ सीखने को मिला है, आज उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसी हमारे अंदर विल पावर आ जाए, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारे अंदर आ जाए, तो सोचो हमारे अंदर कितनी चेंजेस आ सकते हैं। उस चेंजेस के आधार पर हम कितना कुछ अचीवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम अपनी विल पावर को स्ट्रोंग करना चाहते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग सर की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थी, तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछनी होगी, अपने बारे में जानना होगा कि आखिर मैं कौन हूँ, अपने अंदर को से पहचानना होगा। हमें लोगों से बात करके देखना होगा कि उनकी विल पावर कितनी स्ट्रोंग है और मैं अपनी विल पावर को किस तरह और ज़्यादा स्ट्रोंग कर सकता हूँ। ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि क्या मैं इसी धरती पर ऐसी तरह जन्म लिया था, क्या कोई मेरा पर्पस है जिस पर्पस को मैं हासिल कर सकता हूँ, क्या केवल धरती पर आया और यहाँ से चला गया ऐसे। तो इस प्रकार धरती पर हमारा जन्म लेने का जो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अगर हमें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है, तो जो स्टीफन हॉकिंग सर थे, उनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल आए जो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी जबकि एक साथ डॉक्टरों ने कह दिया था उनको कि आप केवल 2 साल और जिंदा रह सकते। जो 21 साल की उम्र में ही उनको ट्यूरोन नाम की बीमारी हो चुकी थी, लेकिन वो विल पावर ही थी उनकी जो उन्हें 75 साल तक जिंदा बनाए रखा। और उसकी उनकी जो विल पावर थी ना, वो इतनी स्ट्रोंग हो चुकी थी, उसी के दम पर आज वो बिग बैंग और ब्लैक होल की थ्योरी दुनिया को दे पाए, जो आज दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय बन चुका है। ठीक इसी प्रकार हमको भी अपनी विल पावर को बनाए रखना होगा। अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हम लोगों को करने होंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछने होंगे कि आखिर मैं भी तो इस दुनिया में कुछ करने के लिए आया हूँ ना, ताकि दुनिया भी मुझे याद रखे। तो सेकंड जो बात उन्होंने कही थी, ये कहा था कि हर क्षण हर इंसान के पास कुछ ना कुछ जरूर अपॉर्चुनिटी है जिसको करके वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक, मैं भी इस बात पे बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। सिर्फ उन्होंने ये बात आज मैं आपको बता रहा किस बेस पे कही थी, मुझे ऐसा लगता है उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन पावर के आधार पर ही तो इस तर्क को हमारे सामने रखा। अगर उनकी ऑब्जर्वेशन पावर को उनका माइंड इतना मतलब डेवलप था अपनी ऑब्जर्वेशन पावर के आधार पर, तब इस बात को उन्होंने हमें बताया कि अगर हमें भी इसी तरह अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना है, तभी हम अपॉर्चुनिटी को जान पाएंगे। अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाने के लिए हमें हर चीज़ से सीखना होगा, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा। अगर हम चल रहे हैं तब भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलना होगा। अगर हम कहीं पर घूमने लिखने हैं तो चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है, देखो लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोगों की लाइफ में, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लग जाएंगी, आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आने लग जाएंगी। ये चीज़ है ऑब्जर्वेशन पावर की। अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को नहीं देख। सिर्फ
अपने माइंड को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है हम लोगों को, और वो डायरेक्शन ही हमें अपनी लाइफ में वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ तक हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ ज़रूरत कैसी है, अपनी माइंड को थोड़ा सा डेवलप करने की, चीज़ों को जानने की, लोगों से बात करने की। अगर हम बात करें तो उनकी बातों में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जानने की। तो मेरा उद्देश्य यही था आज स्टीफन हॉकिंग के बारे में आप लोगों को बताने का। तो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।